बोलो समकोण त्रिभुज हमने बताया था क्या होता है, जिसका एक कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या बोला जाता है, समकोण त्रिभुज। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो हमने बताया था कि ये क्या, यहाँ 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ थीटा है, व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, तो जो लंब का काम करेगा तो कौन करेगा, ये, और आधार का काम कौन करेगा। तो एक बात आपको इसमें पाइथागोरस, दो तीन बातें बस इसमें याद रखना है, ज्यादा नहीं। तो एक तो पहले पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है, क्या होती है, क्या होती है बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके बाद जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा एक बात और समझ लो, किसी भी त्रिभुज का अगर एरिया का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो दो फॉर्मूले आपको केवल याद रखने हैं, दो फॉर्मूले, कोई भी फॉर्मूला भूल जाता है इससे आप निकाल सकते हो। एक तो हेरोज फॉर्मूला का नाम सुने हो, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। इसके ऊपर ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। जैसे भुजाएं पता है, ए बी सी क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, ए बी सी क्या है, भुजाएं यानी कि साइड है। जहां एस क्या है बताओ, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो कैसे निकालोगे, जब क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, अभी लिख लो ए बी सी अपॉन 2। एक फॉर्मूला क्षेत्रफल का ये याद रखना है, ये किसी भी त्रिभुज में लग सकते हैं, 1/2 बेस इंटू, कोई भी फॉर्मूला याद हो या ना हो, ये दो फॉर्मूले एरिया को आपको याद होना चाहिए। एक तो ये हेरोज फॉर्मूला क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एबीसी क्या है, तो त्रिभुज की ये भुजाएं हैं। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि अर्ध परिमाप। तो आप जोड़ोगे a प्लस बी प्लस सी, ये तो पूरा परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप का मतलब हमने आधे से डिवाइड कर दिया। एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। ये दोनों बातें लिख लो, फिर हम समकोण त्रिभुज में आ जाते हैं। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो यही होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। परिमाप तो समझते हो क्या हो जाएगा, मान लो ये a रहा हो, b रहा हो और ये c रहा हो, तो क्या हो जाएगा परिमाप, a प्लस बी प्लस। बस इतनी ही बातें आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इतनी बातें लिख लो जल्दी से। हो गया। अब इसमें क्वेश्चन लिखो तो ज्यादा, केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और पाइथागोरस आपसे आना चाहिए कि पाइथागोरस हम कैसे लगाएंगे, कर्ण की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लंब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आधार की वैल्यू। इसमें ज्यादा इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम बहुत ज्यादा पाइथागोरस बता चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, एक समकोण त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक समकोण त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है, और कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा। बताओ कितना रहा है, 30 सेंटीमीटर। चलो देखो गौर से देखना, आपको एरिया पूछा था तो पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू, तो उन्होंने बोला था कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना हो, तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, उसने क्या दिया था, A हो गया, B हो गया और C। यहां पास ये 90 डिग्री। तो बताओ क्या बोला था, कर्ण दिया था, और कर्ण कितना दिया था, 13 सेंटीमीटर। और क्या दिया था, एक भुजा, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, मान लेते हैं कि लंब कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है हमें अगर क्षेत्रफल चाहिए तो 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट तो पता है लेकिन बेस पता है क्या, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से। क्या होती है, तो आप बोलोगे कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो
तो AC का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आप बोलोगे 13 का स्क्वायर कितना होता है और ये कितना 25 प्लस BC का स्क्वायर। तो आप बताओ 25 इधर आएगा तो 169 में 25 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहां पास हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर मैं डायरेक्ट लिखता हूं कितना 100, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ 144। बताओ ये क्या बाहर निकलेगा 12, यानी BC की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि ये वाली चीज हमें कितना पता हो गई 12। तो अब यहां से निकाल सकते हो कितना 1/2 बेस कितना दे रखा है और हाइट कितनी दे रखी है, ये कटेगा कितनी बार, यानी कितना 30 सेंटीमीटर। और यही सवाल का क्या था, अगर आपसे परिमाप पूछा जाता तो कितना होता, फिर परिमाप क्या करते सबको ऐड जोड़ दे, करो कितना है परिमाप 17 और 13 30 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाता, लिख लो आराम से। चलो अगला लिखो, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा लंब की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो, तथा लंब की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो, तो परिमाप और क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा। तो त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल बताओ, आंसर अभी कोई नहीं बोलेगा। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा। सब लोग लगाओ, पहले पाइथागोरस लगा के तीनों भुजाएं निकालो, इसके बाद ये कहानी बन पाएगी। कितना है क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर और परिमाप, चलो सब लोग लगाओ, बहुत आसान तरीका है, अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। एडवांस में कुछ तो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। देखो, और कल से हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए बताओ? एवरेज। चलो देखो, एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लो, ए बी और सी। कितने डिग्री यहाँ 90 डिग्री। तो क्या दिया था बताओ? कर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर और लंब की 9 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या था? तो आप बोलोगे हमें निकालना था क्षेत्रफल, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू। तो आप बोलो हाइट तो पता है लेकिन बेस नहीं पता है, तो बेस कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसमें पाइथागोरस लगाओगे, और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, मैं डायरेक्ट यहां लिखता हूं, कर्ण का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। थोड़ा सुधर जाओ, जिससे पूछे वही बताओ तो ज्यादा बेस्ट होगा। 9 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो आप बोलो 225 माइनस 81 इधर लाओ,
तो बोलो ये कितना BC स्क्वायर। इसे माइनस करो कितना आ रहा है 100 बराबर कितना BC। मैं डायरेक्ट अंडर रूट लगाता हूं, बताओ क्या बाहर आएगा। यानी कि हमने ये चीज निकाल ली कि जो बेस रहा होगा वो कितना 12। तो अब रख दो यहीं पास, कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना 12 और हाइट कितना 2 से काटो कितना और कितना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर परिमाप की बात किया जाए तो बताओ परिमाप कितना होगा 9 + 15 + 12 कितना आ रहा है 36 सेंटीमीटर। और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ आई। एक और क्वेश्चन इसमें कर लो, लिख लो इसे आराम से पहले। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है तथा लंब की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप बताओ। चलो बताओ। कितना है 150 और सबसे पहले आप निकालो, जो आधार नहीं पता उसको निकालो, इसके बाद इसी फॉर्मूले में रख दो। चलो देखो जी, क्या बातें कर रहे हो आप लोग। नहीं, आगे बैठ के बातें ना करो। बताओ क्या दिया था इसमें, कर्ण कितना दे रखा था 25 सेंटीमीटर और लंब कितना दे रखा था। तो आपको पता है अगर एरिया निकालना है तो हमें बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। हाइट पता है, बेस निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस लगाओगे तो बेस निकल आएगा। तो आप बोलो कर्ण का स्क्वायर कितना 25 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है आप बताओ 625 बराबर कितना 20 का प्लस BC का स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्ट यहां से BC का स्क्वायर निकालूं तो बताओ ये कितना आएगा, इधर 625 और 400 माइनस हो गया कितना 200 और इधर से स्क्वायर हटेगा तो कितना अंडर रूट 225, तो BC कितना आ जाएगा, यानी कि ये वाली चीज कितना आ गई 15। तो अब यहां से निकाल सकते हो 1/2 बेस कितना 15, हाइट कितना 20, ये कितना तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया एरिया। अगर परिमाप की बात किया जाए तो 20 प्लस 25 प्लस कितना हो रहा है 60 और यही सवाल का क्या है आंसर। बात समझ आई। देखो अब समकोण त्रिभुज बहुत ज्यादा यूज होगा आगे भी, जब समद्विबाहु पढ़ेंगे विषमबाहु पढ़ेंगे यहाँ भी, तो अगली हेडिंग आप बना लो समद्विबाहु, इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा तो उसमें प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, हेडिंग बना लो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और चलो आप बताओ सबसे आगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, कल हमने लिखवाया था। हाँ बोलो, नहीं याद है, नहीं पढ़ती हो घर में, आप बताओ इधर से। मतलब जिसकी दो भुजाएं मतलब बराबर रहती हैं। और समबाहु समबाहु में
तीनों भुजाएं मतलब 60-60। हाँ, तो देखो गौर से सुनना, केवल इसके मैं फॉर्मूले लिखाऊंगा और प्रॉपर्टी हमने कल बताई थी, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या बोला जाता है? समद्विबाहु। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अगर ये मान लो ए सेंटीमीटर का रहा होगा तो ये भी ए, लेकिन ये बदला होगा कितना? बी। मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या बोला जाता है? समद्विबाहु। तो इसमें मैं एक हाइट डाल सकता हूं, ये क्या है? एच, जो यहां पास ये मध्य बिंदु पे आके मिलती है और जहां पास ये मिलती है जो हाइट, इस यहां कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो आप गौर से देखोगे, अगर आपको हाइट पता हो, यहां से लेके यहां तक की लंबाई पता हो, तो आप देखो केवल ये एक ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है कि नहीं, ये वाली चीज। और कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है बताओ? यानी कि अगर आपको ये वाली भुजा पता हो तो क्या आप ये वाली भुजा निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा के? तो वही वाला फार्मूला केवल इसमें लिखना है, स्पेशल फार्मूला कुछ नहीं याद करना है। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होगा 1/2 बेस इंटू, अगर आपको इतने त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो बेस केवल इतना रखना है। अगर टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो आपको बेस कितना रखना पड़ेगा? पूरा। और हाइट तो एक ही होगी, चाहे इस त्रिभुज की बात किया जाए चाहे इस त्रिभुज की। अगर यहां परिमाप की बात किया जाए तो क्या होगा बताओ? परिमाप तो 2a प्लस, बस इतने ही फॉर्मूले आपको लिखना है कि एरिया का फॉर्मूला। देखो एरिया का फॉर्मूला कुछ लोग इसी से जनरेट करके निकाल लेते हैं, बड़ा लंबा सा आता है, लेकिन आपको यहीं से याद रखना है क्योंकि पाइथागोरस आपको पता है। तो दो भुजाएं पता होगी, तीसरी भुजा पता करके हाइट निकाल के उसमें बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये दो बातें लिख लो आप कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, परिमाप कितना हो जाएगा? 2a प्लस b। दूसरा कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। हो गया। एक क्वेश्चन लिखो, मैं बताता हूं कैसे यूज होगा। इसमें आपको फॉर्मूला बड़ा वाला नहीं याद करना, मैं बताता हूं कैसे यूज कर पाओगे। लिखो अगला क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तथा आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा? चलो एक क्वेश्चन देख लो, सारे क्वेश्चन बनेंगे। हाइट कितनी दे रखी थी बताओ? 9 सेंटीमीटर। और आधार कितना दे रखा था? 12। तो देखो अगर आप 12 रखते हो तो ये टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। अगर आप चाहते हो 6 और 6 रखा जाए तो केवल इतने का आएगा, फिर इतने का आप डबल कर सकते हो, ठीक है। तो आपने एरिया का फॉर्मूला हमने क्या बताया है? 1/2। बेस कितना है? टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम बेस लेंगे 12 और हाइट कितना है? 2 से कितना? 6 नहीं है कितना? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहां आपको परिमाप भी निकालने की जरूरत पड़ती है तो निकाल सकते हो आसानी से। कैसे? आपको ही पता है कि ये हाइट है, ये 9 है, ये 6 है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हम क्या निकालेंगे? पाइथागोरस लगा के। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पता हो जाएगी, तो वहां से हम परिमाप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें परिमाप भी निकालना है आपको, इसे लिख लो पहले। तो परिमाप निकालेंगे तो उसे आधी करके पहले निकालेंगे। खरीद वाली की आधी कर दोगे? बेस का आधा कितना? पाइथागोरस। हाँ, पाइथागोरस तभी लगेगा, इसको आधा करना पड़ेगा। ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, पाइथागोरस लगा के ये क्या निकाल लोगे? काट। एक क्वेश्चन लिखो तो बातें समझ आएगी। लिखो एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर तथा आधार से ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप बताओ क्या रहा होगा?
हाँ, हाइट 6 सेंटीमीटर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप बताओ क्या रहा होगा। सब लोग लगाओ। परिमाप निकालने के लिए भुजा चाहिए और भुजा के लिए हमें पाइथागोरस लगाना आना चाहिए। 24 परिमाप होगा। आपने क्या कहा? आ गया। मुझे निकाल ये प्लस मुझे नहीं पढ़ो मुझे तैयारी कर सीरियस चलो आप बताओ पेरीमीटर कितना है? परिमाप बस निकला, क्षेत्रफल निकल गया होगा, पता है हमें। देखो परिमाप निकालने के लिए आपको पाइथागोरस हमने इतनी बार बताई है, तो पाइथागोरस तो यार आनी चाहिए। गौर से देखना एक बार फिर से। एक त्रिभुज है, मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेता हूं पहले। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। इसमें एक हाइट डालता हूं, ये क्या है एच। बताओ हाइट कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। और जो आधार दे रखा था कितना दे रखा था? 16 सेंटीमीटर दे रखा था। तो क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल सकते थे। कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे 1/2 बेस कितना है? 16। हाइट कितनी है? 6। तो 2 से 8 कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल हो गया। लेकिन बात यहां थी कि पेरीमीटर निकालना था, और परिमाप निकालने के लिए हमने बताया था सभी भुजाओं की क्या होनी चाहिए? माप। तो पहले ये भुजा और ये भुजा निकालनी चाहिए। तो आप निकाल सकते हो कैसे? आपको पता है ये टोटली 16 है और ये कितने में बांटेगा? 8 और 8 में। तो यहां पास हमने बताया था कितने डिग्री का? 90। यहां भी कितने डिग्री का? तो आपको पता है 90 डिग्री के जस्ट जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है? तो इस वाले त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज जो मोटा हो रहा है थोड़ा सा, इस वाले त्रिभुज में क्या आप पाइथागोरस लगा सकते हो कि नहीं? तो कैसे लगाओगे? तो बोलोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो बोलो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना? 36 प्लस, तो बोलो कर्ण का स्क्वायर कितना? 100 √100। तो कितना आ गया? यानी कि ये वाली भुजा कितनी आ गई? अगर ये भुजा 10 है तो दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। अगर नहीं निकाल सकते हो, दो भुजाएं नहीं याद है, तो यहां से निकालोगे 8 है 6 है, तो ये भी कितना आएगा? होगा कि नहीं होगा? अब बताओ अगर परिमाप निकालने की बात करता है तो आप बोलोगे परिमाप क्या होता है? 10 + 10 + 16। तो कितना हो रहा है टोटल मिला के? 36 सेंटीमीटर। और यही सवाल का क्या था? लिख लो आराम से। अगला बोले लिखो, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 20 सेंटीमीटर, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 20 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 20 सेंटीमीटर। हाँ, AB भी 20 है और AC भी 20 है। तो समझ जाओ यहां से कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। AC बराबर 20 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो
तथा BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो तथा BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो एवं AD भुजा BC पर लंब है एवं AD भुजा BC पर लंब है AD भुजा BC पर लंब है तब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो करो सब लोग। ये तो सर 24 सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा। माइनस में नहीं होगा। सर माइनस में होगा। नहीं 192 नहीं, हमने 192 वाला नहीं पूछा, ABD पूछा है। कितना? एक 192 टोटल आता है। मैंने पूछा क्या है आपसे? ABD का मतलब आगे का पूछ रहा हूँ। कितना? हाँ ये हो सकता है। कितना है? 96। अनुराग कितना है आपका? 96। चलो देखो गौर से, एक समद्विबाहु त्रिभुज था, हम बना देते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये A हो गया, B हो गया और C। एक हाइट में डाल देता हूँ। बताओ हाइट कितना दे रखा है? और क्या दे रखा था? अच्छा ये 20 दे रखा था, AB 20, AC और BC अगर 24 दे रखा तो ये कितने में? 12 और 12 में। आपको पता है यहाँ कितने डिग्री, यहाँ भी कितने डिग्री? तो आपको पता है कि ये वाली भुजा अगर पता हो जाए तो हम एरिया निकाल सकते। क्या निकालना था? एरिया ही निकालना था ना। और बोला था कि AD एक भुजा BC पे क्या है, मतलब ये क्या हो गया? AD। तो आपसे पूछा था कि आप बताओ ABD का क्षेत्रफल बताओ, मतलब केवल यहाँ का क्षेत्रफल पूछा था, AB और D। इसका नहीं पूछा था। अगर टोटली क्षेत्रफल पूछता तो हम जो बेस रखते तो कितना? 24। लेकिन अगर इतने का पूछ रहे तो बेस हम कितना रखेंगे? इतना ही रखेंगे। तो आपको पता है यहाँ से हाइट पहले निकाल लेते हैं। तो हाइट बराबर क्या होगा? पाइथागोरस लगाओगे तो 20 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना? AD का स्क्वायर ही रहेगा और 12 का स्क्वायर 100। तो आप बोलोगे यहाँ से AD का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 400 माइनस 100 कितना आ रहा है बताओ? AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256 अंडर रूट 256। तो AD बराबर कितना? 16। AD बराबर कितना? 16। यानी कि ये वाली भुजा की जो लंबाई आ गई कितनी आ गई? तो अब आराम से निकाल सकते हो 1/2 बेस कितना है? अब देखो बेस अगर पूरे त्रिभुज का निकालना होता तो मैं 24 लेता, लेकिन हमें किसका चाहिए? केवल इस वाले त्रिभुज का चाहिए। तो हम कितना लेंगे? बेस 12। हाइट कितनी दे रखी है? 16। ये कितना हो जाएगा? 6 और कितना? 96 सेंटीमीटर। और परिमाप अगर पूछता तो कितना हो जाता? 40 प्लस 24 कितना? 64 सेंटीमीटर। और यही सवाल का क्या होता है? लिख लो आराम से। केवल आपसे पाइथागोरस आता है पे समझ लो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके संपूर्ण क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करते तो इसी को दोगुना कर देते हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल बिल्कुल दोगुना कर देते। या तो बेस कितना रख दो? 24। या तो इतना मिला है इसी का क्या कर दो? दोगुना। तो कितना हो जाता है ये? 192 सेंटीमीटर। बात समझ आई? अगला लिखो एक क्वेश्चन।
एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर है और उसकी पार्श्वभुजा मतलब जो लगी हुई भुजा है, ऐसा समझना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पार्श्व भुजा कहलाती है क्योंकि एक दूसरे से क्या है, लगी हुई है। ये वाली भुजा पार्श्व भुजा कहलाएंगे, ठीक है। उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 5:8 है। उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार 5:8 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। चलो कोई भी बता सकता है आंसर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। कौन सी पास वाली कहलाएंगी, बराबर कोई भी दो ले लो, हाँ ये वाली ले लो क्योंकि 5:8 का मतलब हो गया ये भी 5 ये भी 5 और आधार दिया है कितना 8, तो उसे 5 नहीं मान सकते। 5x और 8x क्योंकि चीजें रेशियो में दे रखी हैं। 80 नहीं आ रहा। कितना लिखो 5:8 नहीं, उसको 7:4 कर लेना। 7:4 आ जाएगा, मुझे भी पता है। 7:4 कर लेना। परिमाप 18 लिखे हो ना? 36 नहीं तब तो सही है, सही है। हाँ हाँ ठीक है, तब सही है। मुझे लगा कि मैंने परिमाप 18 बोला था। आ जाता उसमें भी, कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सही है, क्वेश्चन करो। हाँ तुम सबसे पहले बताओ किस बार। अड़तालीस आएगा कुल। 48 आएगा। 48 आएगा। और लोग बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है अनुराग? नहीं आ रहा है। चलो एक बार और समझो थोड़ा सा। देखना गौर से। आप बताओ, ये एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज में बना देता हूं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। जो अनुपात दे रखा था पार्श्व भुजाएं 5 कितने में 8, यानी कि ये कितना 5x, ये कितना 5 और ये कितना 8x। एक अगर मैं हाइट डालूं तो ये कितने में बटेगा 4x और 4x। यहाँ कितना 90 डिग्री। अच्छा बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप दिया है कितना दे रखा है 36। हमारे अनुसार कितना हो रहा है 5 5 10 8। कह सकते हो कि यहाँ 18x हमारे अनुसार परिमाप आ रहा है, जबकि क्वेश्चन ने बोला 18x नहीं कितना, तो बोलो x की वैल्यू कितना। अगर x की वैल्यू 2 आई तो ये वाली भुजा कितनी दी होगी और ये वाली मैं इसको मिटा देता हूँ। 16 का मतलब ये 8 और ये कितना, यहाँ तक कोई दिक्कत। आपको भी पता है ये 8 है और ये 10 है, तो क्या इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगा के हम हाइट निकाल सकते हैं क्या? कितना आएगी हाइट 8 6 10 का एक ट्रिपलेट होता है। नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ पाइथागोरस लगा के एक बार। कर्ण का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AD का स्क्वायर, ये डी मान लो, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना 8 का कितना प्लस AD का स्क्वायर,
ये 64 इधर लाओगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, तो AD कितना हो जाएगा √36। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि ये वाली भुजा कितनी हो गई। आपसे क्या पूछा था, तो क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते 1/2। बेस कितना लोगे, टोटली बेस कितना, हाइट कितना, 2 से काटोगे 8 बार कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही सवाल का क्या था, बात समझ आई, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा मान लो यही पास ऐसा होता कि विषम बाहु त्रिभुज का मतलब समझते हो, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, अलग अलग हो। तो मान लो आपको ऐसा दे देता A हो गया, B हो गया और C। तो मान लो ये 10 होता, ये 12 होता और ये 15 होता। तो आपसे पूछा जाता कि अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कौन सा फार्मूला लगता है इसमें से, हेरोज फार्मूला लगता है फिर, क्योंकि इसमें तो कोई आप हाइट डालोगे नहीं, ठीक है। तो इसमें हेरोज फार्मूला ही लगता है, S × S - A, S - B और S - एक क्वेश्चन इस पे देता हूं जहां S बराबर क्या होगा, A + B + C / 2। तो एक क्वेश्चन लिखो, देखो किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप बताओ क्या रहा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप बताओ क्या रहा होगा। चलो इस बार निकालो। अब आपको पता है विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो यही फार्मूला काम देगा और यही फार्मूला आपको लगाना भी है। 15, 13 और 14। नहीं देखो एक बार, त्रिभुज बराबर भले दिख रहा है, आपको अलग अलग भुजाएं माननी। कितनी सेंटीमीटर दे रखी थी, 15, 13 और, तो ये सभी भुजाएं अलग हैं। तो आपको पता है कि विषम बाहु त्रिभुज है, तो मैं यहाँ विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देता हूँ। हेरोज फार्मूला क्या, S × S - A, S - B और S - C। जहां S बराबर क्या है, तो आप बोलोगे A + B + C / 2। तो 15 + 13 + 14 / ये जोड़ने पे कितना रहा, 42 / कितना आ गया, यानी कि हमारे पास S की वैल्यू कितनी है 21। A इसको मान लेते हैं, B इसको मान लेते हैं और C इसको मान लेते हैं। तो आप बोलोगे इसी फार्मूले में केवल मैं रख देता हूं, S की वैल्यू कितनी है 21 और S - A यानी 21 - 15 कितना, मैं डायरेक्ट 6 लिखता हूं, मल्टीप्लाई S - B यानी 21 माइनस कितना हो रहा है, ये 8 हो रहा है। अच्छा 21 माइनस ये कितना हो रहा है, तो इसे ऐसा काम करते हैं, इसे बाहर निकालना है। तो 21 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 × 3 और 6 को क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 और 8 को क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 और 7 तो 7 ही रहेगा। क्यों हमने ऐसा कर दिया, क्योंकि इनका जोड़ा बन जाए, ठीक है। और जैसे ही जोड़ा बनेगा तो ये कहाँ जाएंगे, तो देखो एक साथ यहाँ है, एक साथ यहाँ, इनका जोड़ा बना और ये निकल लिए, 1 3 ये 1 3 ये, इनका जोड़ा बना तो ये कहाँ बाहर, 1 2 ये 1 2 ये कितना बाहर। और ये 4 अकेले नहीं है, अपने साथ जोड़ा लिया है, पर एक साथ लिया है अपना जोड़ा, तो बाहर निकलेगा कितना। तो अब बताओ कितना आ रहा है, 21 चौको 84 आ रहा है। ठीक है तब तो
84 ही आ रहा था आप लोगों का। ठीक है, बात समझ आ गई कैसे एरिया निकल। अगर परिमाप की बात करता तो कितना होता, 15 प्लस 13 प्लस कितना आ रहा था बताओ, अच्छा 42 ही आ रहा था। अर्ध परिमाप 21 आया था। बात समझ आई। और एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लगा, इसे लिख लो पहले आराम से। चलो एक क्वेश्चन लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखो। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से, एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले, एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांध दिया जाता है। एक बार फिर से सुन लो। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांध दिया जाता है। इस खेत को चरने से बचा हुआ संभावित क्षेत्रफल बताओ। इस खेत को चरने से बचा हुआ संभावित क्षेत्रफल बताओ। चलो बताओ। नहीं 54 नहीं है। चलो लगाओ सुनो। कैसे निकालते हो? पूरे में क्यों बांध दिए? 10 नहीं 7 मीटर लंबी रस्सी पूरे 10 में बांध दिए। गाय को उतना चराना है, पूरे में 10 सेंटीमीटर नहीं चराना। बताओ किसका आया? नहीं, गलत। चलो देखो, मैं घोड़े को बांधता हूँ, ठीक है। एक वर्गाकार खेत था। वर्गाकार मतलब ये हम एक वर्गाकार खेत बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये एक वर्ग है, तो आपको पता है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और 54 सेंटीमीटर। अब रुक जाओ 54 नहीं होगा। अब मेरी बात सुनना, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? ये भी कितने का, ये भी कितने का 90, और ये भी कितने का, वर्ग हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आपको पता है ये जो वर्ग है कितने सेंटीमीटर की भुजा इसकी? 10 ये भी होगी, क्योंकि वर्ग की एक भुजा अगर 10 हो गई तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगे? पीछे से बातें नहीं करो। कितना? ये भी 10 और ये भी कितना? अब हम एक घोड़े को लाते हैं और एक कोने में बांध देते हैं। मान लो यहाँ पास घोड़े को लाया, हमने बांध दिया, और रस्सी कितने सेंटीमीटर लंबी है? तो मान लेते हैं कि जो रस्सी थी 7 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक थी, ठीक है। अगर यहां से लेके यहां तक रस्सी है, इस कोने में मैं घोड़े को बांधता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि घोड़ा केवल इधर ही जाए। रस्सी होती है तो वो चारों तरफ घूम सकता है, घूम सकता है कि नहीं? तो कह सकते हो कि घूमते हुए ऐसे आएगा, ये यहां तक चरेगा और चरने के बाद ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमते हुए चारों तरफ वो घूम सकता है, हाँ कि ना? बाउंड्री बाहर निकल जाएगा, बाहर खेत निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाउंड्री, देखो मैं भी समझाने के लिए, मान लो खुला है, ठीक है, खुला है, तो आप बोलोगे यहां तक चरेगा,
हमसे केवल यही से मतलब है। एक्चुअली में मैंने बताया कि घूम कितना सकता है, तो आप बोलोगे यहां से आएगा इतना 7 सेंटीमीटर है, यहां से घूमेगा वो पूरा सर्किल कितना घूम जाएगा, इतना घूम जाएगा, क्योंकि 7 अगर इधर चलेगा तो 7 इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है कि नहीं। तो आप बताओ ये वाली जो लंबाई है यहां से लेके यहां तक कितने सेंटीमीटर की है, ये क्या है, वृत्त की होगी कि नहीं होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है क्या कहलाती है। तो आपसे ये पूछा था, इधर का कोई मतलब नहीं है, इधर से आप बताओ इतना भाग ये चरेगा अपने वर्ग का, चरेगा कि नहीं। अब शेष भाग कितना है, ये वाला है कि नहीं शेष भाग ये। तो आप बोलोगे टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इसका क्षेत्रफल मैं माइनस कर देता हूं, ये वाले का क्षेत्रफल, तो क्या बचा हुआ क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ टोटल वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, बोलो तो 10 का स्क्वायर, मतलब क्योंकि भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर कितना 100। अब इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हो कि नहीं, ये बताओ कैसे। त्रिज्यखंड बन रहा है, क्योंकि जब एक सर्किल बना था तो आप गौर से देखो त्रिज्यखंड बन रहा था कि नहीं। तो आपको हमने बताया था इसका क्षेत्रफल कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब कितने डिग्री, 300 कितने डिग्री का चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये कटेगा कितनी बार, यानी कि पाई की वैल्यू कितनी 22 बटे आर की वैल्यू कितनी 7 मल्टीप्लाई और बटे में कितना, ये 7 से ये 7 कट गया, 2 से काटोगे कितनी बार 11, तो कितना हो गया 77 डिवाइडेड बाई, बताओ ये कितना आ रहा है 36.5, यानी कि 100 टोटल एरिया था, 38.5 टोटल एरिया 100 सेंटीमीटर था, जिसमें से 38.5 चरा गया, तो शेष क्षेत्रफल कितना होगा, तो बोलोगे 100 माइनस 38 तो आप बोलो ये कितना आ रहा है 61 और यही सवाल का क्या था, यानी कि बचा हुआ क्षेत्र 61.5 था। लिख लो आराम से, जिसके बातें कम समझ में आई हो तो पूछ सकते हो। आप बताओ अगर आप यहाँ बैल घोड़ा हाथी बांधोगे तो क्या ये यहीं तक जाएगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा। अगर बाउंड्री खुली है तो वो चारों तरफ भी जा सकता है। लिख लो आराम से। अगर खुली होती बाउंड्री तो टोटल का निकालते हैं। नहीं, टोटल का क्यों निकालोगे, तुम ये बताओ। केवल पूछा है कि चरने से बचा हुआ हमारे खेत का क्षेत्रफल कितना है, समझो। तो चरा तो हमारे खेत का इतना क्षेत्रफल गया है, बाहर से क्या मतलब, बाहर कितना भी चल ले कोई मतलब ही नहीं। तो कैसे निकालोगे, हाँ वो भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, उसका बटे में 4 करोगे तो क्षेत्रफल इतना ही आएगा। जितना कुल क्षेत्रफल देगा, हाँ क्यों, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 360 होता है, ये कितना है 90 डिग्री, तो दिख रहा है 1/4 दिख रहा है, बस कहानी वहां से भी कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और इसी तरीके से लिखो। एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर 28 मीटर और 30 मीटर है। एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर 28 मीटर और 30 मीटर है। त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर एक गधे को बांध दिया जाता है। त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर एक गधे को बांध दिया जाता है। तो हो गया 3 गधे, तुम लिख लो। इतने समझदार तो बहुत ज्यादा हो। प्रत्येक कोने पर लिख लो 3 गधे को बांध दिया जाता है, जिसकी रस्सी 7 मीटर लंबी हो। जिसकी रस्सी 7 मीटर लंबी हो गया बस। जिसकी रस्सी 7 मीटर लंबी हो, तब तीनों गधों से बचे हुए, मतलब तीनों गधों से चरने से बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बताओ। तीनों गधों के चरने से बचे हुए क्षेत्रफल बताओ, भाग का क्षेत्रफल।
चलो लगाओ सब लोग। त्रिभुज का पहले तो क्षेत्रफल निकालोगे, फिर उसमें से आप क्या निकालोगे, जहां तक चला है उसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले एक त्रिभुज बनाओ और गधे को बांध दो। इतना छोटा त्रिभुज है, तुम्हारी भुजा कितनी लंबी होगी और गधा डूब जाएगा। आगे सही करेगा, मतलब पूरी बात में पता चलेगा। यहाँ ऐसे चलेगा फिर 7 सेंटीमीटर करना होगा। 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी बांध दो सबसे पहले। नहीं नहीं, दो सौ 210 नहीं, कुछ करीब पहुंचे हो पर ज्यादा नहीं। चलो देखो मैं बताता हूं, गौर से सुनो। एक मैं पहले त्रिभुज बनाता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। बताओ इनकी भुजाएं कितनी दे रखी हैं? 26, 28 और अब ये बात तो कंफर्म है कि ये कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु। तो ये बोला है कि प्रत्येक कोने पे गधे को बांधा गया है और कितने मीटर लंबी रस्सी है? अगर मान लो यहां से लेके यहां तक मैं मान लेता हूं 7 मीटर लंबी रस्सी रही होगी, मान लेते हैं। तो आप बोलो 7 मीटर अगर यहां बांधोगे गधे को तो वो इतना इधर घूम सकता है। ऐसे ही घूमते हुए अगर ये बाउंड्री खुली है तो ये ऐसे चक्कर लगाएगा, हाँ कि ना? अगर यहां पास गधे को बांधोगे, गौर से सुनना, यहां पास गधे को बांधोगे, ये टोटली 26 था, मैं यहां लिखता हूं 26। तो आप बोलो 7 सेंटीमीटर मान लो यहां तक होता है, तो आप बोलोगे ये चारों तरफ घूम के कितना आ सकता है? ऐसा आ सकता है कि नहीं आ सकता? अगर गधे को यहां बांधे हो तो 7 सेंटीमीटर यहां तक आएगा और ये घूम के कितना? कोई दिक्कत यहां तक? तो आपसे मतलब यहां बाहर वाली चीज से मतलब नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको भी मैं मिटा देता हूं। तो आप बोलोगे पूछा था कि बताओ चरने से बचा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा? तो टोटल पहले मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देता हूं, उसमें से ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बचे वाला क्षेत्रफल निकल आएगा कि नहीं?
तो पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, हेरोज फार्मूला से मैं निकालता हूं। बताओ s कितना आ रहा था, 26 प्लस 28 प्लस 30 बट्टे 2 कितना आ रहा है ये 84 बट्टे 2 कितना आ रहा है। तो आप बोलोगे यहां कितना हो जाएगा 42 और s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। तो s माइनस a करोगे 42 माइनस 26 कितना आ रहा है ये 16 और ये 21 माइनस 28 कितना और ये कितना 18 आ रहा है 12 आ रहा है। तो ठीक है लिख लो 12। आप बोलोगे मैं इसे क्या कर देता हूं, कुछ ऐसा फैक्टर बनाता हूं, इसे लिख देता हूं 7 इंटू 6 2 इंटू, अब इस 16 को मैं 4 इंटू, इस 14 को 7 इंटू और इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू। यहां तो कोई दिक्कत किसी को। अब बाहर निकालता हूं तो एक साथ यहां पास एक साथ यहां पास बाहर निकल गया, 1 2 यहां पास 1 2 यहां पास ये भी बाहर निकल गया, 1 3 यहां पास 1 3 यहां ये भी बाहर निकल गया, ये 4 और ये 4 कितना 4 बाहर निकल गया। अब कुछ बचा, 1 4 बचा है जो 2 को बाहर लेके निकलेगा। तो आप बोलोगे टोटल मिला के कितना है बताओ, सही बताना 336 सेंटीमीटर। ये तो टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इन त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, इस वाले त्रिज्यखंड का, इस वाले त्रिज्यखंड का और इस वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं। तो सबसे पहले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो गौर से देखना, पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब 300 कितने डिग्री का चाहिए बताओ। देखो कंफर्म नहीं है कि कितने डिग्री का होगा, ये कितने डिग्री का, ये कितने डिग्री का, लेकिन तीनों आप देखो कोण एडजस्ट किया है कि नहीं। तो त्रिभुज का तीनों कोण कितने डिग्री, तो कह सकते हो हमें कितने डिग्री का चाहिए 100 चाहिए कि नहीं चाहिए। आप देख लो, नहीं पता लेकिन ये वाला कोण भी एडजस्ट है, ये वाला भी एडजस्ट है, ये वाला भी, क्या पता ये 60 का 60 का 60 का रहो, क्या पता 70 60 50 का रहो, लेकिन तीनों को मिला के कितने डिग्री 100। ये कितना 2। तो आप बोलोगे पाई की वैल्यू मैं रखता हूं 22/7, आर की वैल्यू ये कितना था 7 था। तो ये बोलोगे 7 × 7 और बट्टे 2, ये 7 से 60 कटेगा, 2 से 11 कटेगा, तो कितना हो गया 77 सेंटीमीटर। यानी कि चरा गया भाग कितना है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटली कितना है इतना। तो माइनस कर दो 77, कितना आ रहा है बताओ 9 और ये कितना 5 और 2 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही सवाल का क्या है आंसर, लिख लो आराम से। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब जाना और सारे क्वेश्चन लगाना धीरे धीरे, तो बातें समझ आएंगे। ठीक है चलो।